नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आज आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं ऑल न्यू 2025 टीवीएस ऑर्बिटर। टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया है। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस नई इलेक्ट्रिक स्कूटर की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा। फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस, रेंज के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन मेन फोकस आज राइड पर रहेगा कि राइड करते वक्त ये स्कूटर आप लोगों को कितना अच्छा और बेहतर एक्सपीरियंस निकाल कर दे सकती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों रिव्यू की शुरुआत वॉक अराउंड से करेंगे। सबसे पहले की आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर जुपिटर की याद आप लोगों को बिल्कुल कुछ इस तरीके से दिलाती है। और अगर आप लोग कलर देख रहे हैं तो आप लोगों को मैंने ऑलरेडी डिटेल रिव्यू के दौरान भी बताया था, ये नियॉन सनबर्स्ट कलर है और भी आप लोगों को 5 कलर वेरिएंट जो है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये आप लोगों को काफ़ी बड़ा सा वाइजर मिल रहा है, कितना अच्छा खासा ये विंड ब्लास्ट से प्रोटेक्शन देती है, इस बारे में आगे हम लोग चलते हुए बात बिल्कुल करेंगे। जैसे आप लोग यहाँ पर की को ऑन करते हैं, एक बार दोबारा मैं बताऊँ, ये देखिए जैसे आप ऑन करते हैं क्रिस्टल एलईडी यहाँ पर आप लोगों को ये जो यहाँ पर हेडलैम्प है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। और नीचे अगर आप लोग आ रहे हैं, नंबर प्लेट लगाने की जगह डीप पर्पल कलर, यहाँ पर आप लोगों को जो सिल्वर कलर है वो दिख रहा है। ऑर्बिटर का यहाँ पर लोगो ये आप लोगों को दिख जाएगा। एंड देन टीवीएस की ब्रांडिंग जो ये भी आपको दिख रहा है। और ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि यहाँ पर कनेक्टेड ये जो DRL ये आपको मिलेगा। ऑलमोस्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कट आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है, और इसलिए मिल रहा है क्योंकि कंपनी यहाँ पर ये जो टर्न सिग्नल है ये भी कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डीप पर्पल कलर में यहाँ पर जो स्टिकरिंग वगैरह है ये आप लोगों को मिलता है। बाकी एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो आप लोगों को मैंने डिटेल रिव्यू के दौरान भी कहा था, इस स्कूटर को बहुत ज़्यादा टॉप स्पीड के लिए नहीं, इस स्कूटर को एक कंफर्टेबल सिटी राइड के लिए बनाया गया है। आप ऑफिस गोइंग हैं, आप कॉलेज गोइंग हैं, आप यूथ हैं, आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग राइड नहीं करते, लेकिन आप सिटीज़ में बहुत ज़्यादा अप डाउन करते हैं। आप ऑफिस जाते हैं, आप जिम जाते हैं, आप क्लब जाते हैं, आप डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं, खुद जा रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो, कंफर्टेबल राइड आपको मिलना चाहिए, उसको मद्देनज़र कंपनी ने यहाँ पर डिज़ाइन करी है। और यहाँ पर अगर आप नीचे आ रहे हैं तो 14 इंच का जो अलॉय व्हील है ये आप लोगों को मिल जाएगा 90/80 सेक्शन टायर के साथ। और SBS आपको मिलेगा, सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग सिस्टम, रियर अप्लाई। अगर आप ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर भी ये ब्रेक जो है ये भी अप्लाई हो जाती है काफ़ी हद तक। अब इसको भी टेस्ट करेंगे हम लोग आगे कि कितनी अच्छी तरीके से SBS काम कर रही है। बाकी अगर आप फ्रंट देख रहे हो या रियर देख रहे हो, दोनों में 130 mm तक के जो ड्रम ब्रेक है ये आपको मिलेगा। बाकी अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो आप लोग को टेलीस्कोपिक फोक जो है ये आप लोग को मिल जाएगा विद दिस रिफ्लेक्टर माउंटेड ऑन इट। साथ ही अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर ये जो सिल्वर कलर है या फिर नियॉन कलर में पूरी तरीके से ये जो स्टिकरिंग वगैरह है ये आप लोगों को मिलेगा। अब अगर आप लोग यहाँ पर इस स्पेस को देख रहे हैं, 290 mm तक का ये स्पेस मिलेगा। ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm तक का आप लोगों को मिल जाएगा। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं चार्जिंग के लिए यहाँ पर ये आप चार्जिंग के लिए आप लोगों को ये चीज़ देखने में मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पर जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये आप लोगों को मिल रहा है, और एक ग्लव बॉक्स जो है ये आप लोगों को मिल रहा है। आप मोबाइल वगैरह आराम से यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। और सीट अगर आप लोग देख रहे हैं 845 mm तक का है। सीट हाइट अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये आप लोगों को 763 mm तक का आप लोगों को मिल जाएगा। तो अगर आपकी हाइट अराउंड 5'4" तक की भी है तो भी आप आराम से स्कूटर को चला पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। बाकी कुशनिंग कितनी बेहतर है आगे हम लोग चलाते हैं इसके बारे में बात बिल्कुल करेंगे। काफ़ी अच्छा खासा ग्रैब हैंडल आप लोगों को यहाँ पर पिलियन के लिए भी देखने में मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर रियर पोर्शन पर आ रहे हैं तो कुछ इस तरीके से TVS के लोगों के साथ आप लोग को यहाँ पर ये जो अगेन आप देख सकते हैं कनेक्टेड ये जो आप कह सकते हैं टेल लैंप है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है नंबर प्लेट लगाने की जगह। और ऊपर यहाँ पर भी आप लोगों को एक LED जो है चलता हुआ दिखेगा रात के टाइम पे नंबर प्लेट को इल्यूमिनेट करने के लिए। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर लेफ्ट पोर्शन राइट पोर्शन देख रहे हैं तो ये जो चीज़ है राइट से अगर आप लोग लेफ्ट पर आ रहे हैं तो पूरी तरीके से यहाँ पर एक गार्डेड जो है ये आपको मिलेगा। बाकी अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो मोटर है इस बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को 2.5 किलोवाट तक का जो मोटर है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। अब हब मोटर BLDC ही है दोस्तों। चार्जिंग के लिए 0 to 80% आप लोगों को 4 hours 10 मिनट का टाइम यहाँ पर देना पड़ेगा। और अगर आप लोग कंप्लीट 100% तक चार्ज करना चाहते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों को यहाँ पर 6 घंटे तक का इसको टाइम देना पड़ेगा। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो कंपनी कहती है 0 to 40 km/h की स्पीड ये 6.8 सेकेंड्स में यहाँ पर ये बिल्कुल कवर कर सकते हैं। अब इसको भी आगे हम लोग चलाते हुए टेस्ट बिल्कुल करेंगे। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर इसको ग्रेडिबिलिटी जो है 7 डिग्रीज़ का मिला है। मतलब अगर आप हिल्स पे अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब अगर आप थोड़ी सी इंक्लाइंड रास्तों पर ट्रैवल कर रहे हैं तो 7 डिग्रीज़ तक भी अगर ये रास्ता इंक्लाइंड है, और अगर आप 20 km/h की स्पीड पर भी चल रहे हैं तो भी 150 किलोमीटर की पेलोड लेकर भी ये जो स्कूटर है आप लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। अब बात करते हैं यहाँ पर बैटरी के बारे में। 3.1 kWh तक का जो बैटरी है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो कंपनी क्लेम करती है IDC रेंज 158 किलोमीटर्स तक का आपको मिल रहा है। अब ये IDC रेंज है दोस्तों, अगर आप देख रहे हैं तो एक्चुअल आइडियली ये आप लोगों को 115 किलोमीटर तक का जो रेंज है वो निकाल कर दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक कैच है, आप लोग
को 2 मोड देखने में मिल जाएगा, एक है सिटी एंड देन दूसरी है इको मोड। अब अगर आप यहाँ पर बैटरी के बारे में बात कर रहे हैं तो ये IP67 रेटिंग जो है ये इसको मिला है, मतलब आप कह सकते हैं कि ये जो वाटर रेजिस्टेंट वगैरह चीज़ है ये आप लोगों को मिल जाएगा। और अगर आप लोग स्कूटर देख रहे हैं या फिर बैटरी वगैरह पे देख रहे हैं तो आप लोगों को 3 इयर्स या फिर 50,000 किलोमीटर्स तक का जो स्टैंडर्ड वारंटी है ये भी आप लोगों को कंपनी यहाँ पर बिल्कुल ऑफर करती है। अब यहाँ पर ये जो लेग स्पेस वगैरह कितनी अच्छी है, यहाँ पर ये सीट कितनी सही है, इसके बारे में आगे चलते हुए, मतलब कंफर्ट कितना दे रही है इसके बारे में आगे चलते हुए बात बिल्कुल करेंगे। और अगर आप लोग यहाँ पर इसको लेफ्ट पे यहाँ पर अगर आप टर्न करते हैं तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आप इसको ओपन कर पाएंगे। 34 लीटर्स तक का जो बूट स्पेस है वो भी आप लोग को यहाँ पर ओपन होता हुआ दिख रहा है। कंपनी यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पर रखी हुई है 2 यहाँ पर हाफ फेस हेलमेट, आप इसको आराम से कुछ इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। बाकी अभी भी थोड़ी सी जगह बाकी है, तो कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा खासा जो स्टोरेज स्पेस है वो आप लोगों को यहाँ पर कंपनी बिल्कुल ऑफर कर रही है। और वेट की जहाँ तक बात है 112 किलोग्राम तक का जो वेट है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। अब अगर मैं कहूँ यहाँ पर ओला के बारे में, स्पेशली ओला S1 Pro, तो आप लोगों को जो प्राइस है वो भी काफ़ी हद तक ज़्यादा दिखेगा, तो वहाँ पर रेंज भी ज़्यादा। इसके बारे में कंक्लूजन के दौरान आगे बात करेंगे। इनफैक्ट अगर आप लोग देखते हैं तो चेतक अगर आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, 3501 स्पेशली सीरीज़ अगर आप लोग देख रहे हैं तो वहाँ पर प्राइस आप लोगों को करीबन 35,000 रुपये तक ज़्यादा पे करना हो रहा है। और वहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो जो IDC रेंज है वो भी आप लोगों को थोड़ा सा कम देखने में मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग वीडा VX2 प्लस देख रहे हैं तो वहाँ पर प्राइस आपको थोड़ा सा कम मिलेगा, लेकिन अगेन अगर आप लोग देख रहे हैं तो जो रेंज है वो भी आप लोगों को वहाँ पर कम देखने में मिल रहा है, ठीक है। बाकी वो भी अच्छी खासी स्कूटर है, उसके बारे में आगे कंक्लूजन के दौरान बात करेंगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया है कि स्कूटर में आप लोगों को मिल क्या क्या रहा है और कंपटीशन में अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो प्राइस के हिसाब से रेंज कौन कितना ऑफर कर रही है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो रियर पोर्शन है इस बारे में एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को 12 इंचेस के अलॉय व्हील के साथ 90/90 सेक्शन का जो टायर है वो मिल जाएगा, 130 mm की यहाँ पर ड्रम ब्रेक के साथ, और डुअल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर जो है ये आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी सस्पेंशन कितना ज़्यादा यहाँ पर कंफर्टेबल है इसको आगे चलते हुए हम लोग बात करेंगे। अच्छा, एक बात और है दोस्तों, सेफ्टी में अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग को हिल होल्ड असिस्ट सिस्टम जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मान के चलिए आप एक ऐसे रास्ते पर खड़े हैं जहाँ पर ढलान है और वहाँ पर क्या बार बार आपको जो ब्रेक है वो पकड़ के रहना होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ढलान पर जब आप चढ़ रहे हैं एक बार अगर आप फॉर सेकेंड और 2 सेकेंड के लिए अगर आप लोग ब्रेक को पकड़ के एक बार रखते हैं तो अपने आप यहाँ पर हिल होल्ड जो है वो यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। आप लोग को यहाँ पर शो हो जाएगी, वो आगे मैं आप लोग को टेस्ट भी करके बताऊँगा। एंड देन अगर आप लोग ब्रेक छोड़ भी देते हैं तो भी ये पीछे की तरफ सरकती नहीं है। तो अगर आप इंक्लाइन रास्तों पर चढ़ रहे हैं या फिर आप फ्लाईओवर्स पर चढ़ रहे हैं जहाँ पर ट्रैफिक है, बार बार आपको याद नहीं रहता है कि ब्रेक पकड़ा हुआ है, नहीं गाड़ी पीछे सरक जाएगा, वैसा नहीं होगा। इनफैक्ट अगर आप पहाड़ों पर भी राइड कर रहे हैं तो भी आप लोग इस चीज़ का जो है इस्तेमाल बिल्कुल यहाँ पर कर सकते हैं। और साथ ही अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये जो हैंडल बार है इस बारे में बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ फीचर्स कंपनी ऑफर करती है। एक बार अगर मैं आप लोगों को बताऊं मीटर कंसोल, तो ये आप लोगों को रेडर आईगो असिस्ट मॉडल का जो याद है बिल्कुल आप लोगों को दिलाएगा, हेलो राइडर। एंड देन अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर ब्रेक प्रेस करके ये जो स्टार्ट बटन है ये आप लोगों को थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करना होगा और एक बीप के साथ देखिए यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। अब कितना % बैटरी है यहाँ पर ओडोमीटर, और यहाँ पर ट्रिप ए में कितना चला हुआ है, देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर मोड का बटन इस्तेमाल करने पे ट्रिप बी में कितना है, एंड देन डिस्टेंस टू एम्प्टी इको मोड के साथ 100 किलोमीटर बता रही है। और जैसे आप लोग यहाँ पर इस मोड बटन का इस्तेमाल करके अगर आप लोग देख रहे हैं तो डिस्टेंस टू एम्प्टी सिटी मोड के साथ 84 किलोमीटर की आ जाती है। बाकी यहाँ पर जो टाइम है वो भी यहाँ पर शो कर रही है। अब अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ और है, जैसे अगर आप देख रहे हैं ये हाई बीम लो बीम पास लाइट का जो स्विच है ये आप लोग को यहाँ मिल जाएगा, और यहाँ पर ये आप लोगों को क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम जो है ये भी आप लोगों को मिलेगा। अब आप कहेंगे पहले मैंने बताया था कि ये सिटी में यूज़ करने लायक स्कूटर है, फिर ये क्रूज़ कंट्रोल कैसा सिटी में। कई बार ऐसा होता है ना कि सिटी में भी जब हम निकलते हैं, बहुत सुबह निकल गए और काफ़ी रात को निकल गए, जहाँ पर लंबा स्ट्रेच है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा व्हीकल नहीं है, वहाँ पर ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये चलिए कंपनी ने कहा है, लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि प्रैक्टिकल यूज़ तो शायद इसलिए भी क्योंकि बहुत ज़्यादा ईवीज़ में ऑलरेडी क्रूज़ कंट्रोल मिल रहा है, तो शायद इसलिए भी इसको यहाँ पर रखा गया। बाकी आप लोगों का क्या राय है इस बारे में नीचे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। बाकी ये दोस्तों आप चाहे यहाँ पर सिटी मोड हो चाहे इको मोड हो, दोनों में आप यूज़ कर पाएंगे, लेकिन कैच इतना है कि इको मोड में 23 से 43 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर अप्रॉक्स, लेकिन जब आप सिटी पर आएंगे तो 23 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 61 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर आप इसको यूज़ कर पाएंगे। और ये जो हिल होल्ड असिस्ट सिस्टम मैंने आपको बताया था वो 3 मिनट के लिए ही आप लोगों के लिए एक्टिवेट रहेगी दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर अगेन हिल होल्ड आने में आप लोगों को थोड़ा सा ये समय ले लेगी। अब इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप लोग TVS की स्मार्ट X कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ अगर आप इसके साथ जोड़ते हैं तो
टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट, ठीक है, ये सारी तो चीज़ें आप इस्तेमाल कर पाएंगे। साथ ही आप लोगों को जो जियो फेंसिंग वगैरह है ये भी आप इस्तेमाल कर पाते हैं। यहाँ पर व्हीकल की जो आप कह सकते हैं हेल्थ स्टेटस है वो भी आप लोग यहाँ पर बिल्कुल चेक कर पाते हैं। देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर कुछ और सेफ्टी मेजर्स जो है वो कंपनी अप्लाई करती है, जैसे कि अगर कभी यहाँ पर स्कूटर गिरती है, ठीक है, तो भी आप कह सकते हैं कि मोटर अपने आप को कट कर लेती है, तो मोटर चलेगी नहीं, तो इससे भी एक्सीडेंट से काफ़ी हद तक राहत मिलता है। देन अगर आप लोग देख रहे हैं, भगवान ना करे कभी अगर गाड़ी क्रैश करती है तो आपने जिस भी नंबर को अपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में डाला होगा, कॉन्टैक्ट को आपकी जो लोकेशन है वो यहाँ पर सेंड कर दी जाती है। और साथ ही एक और बात है, अगर आपके अलावा कोई इस स्कूटर को यहाँ पर छेड़ने की कोशिश कर रहा है तो एंटी थेफ्ट सिस्टम जो है वो भी यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। अब एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी ये जो लेफ्ट पोर्शन है इस बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो फुटरेस्ट वगैरह ये काफ़ी अच्छा खासा क्वालिटी का मिल रहा है, और इस मेन स्टैंड आपको मिल जाएगा, साइड स्टैंड भी मिलेगा। और अगर साइड स्टैंड एंगेज है तो आप यहाँ पर मोटर को ऑन नहीं कर पाएंगे। जैसे इंजन में रहता है साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर, यहाँ पर आप लोगों को ये साइड स्टैंड मोटर कट ऑफ सेंसर जो यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो मिरर है थोड़ा सा वो स्क्वायर शेप का मिरर जो है ये आप लोगों को मिल रहा है। अब इसके बारे में भी आगे हम लोग चलते हुए बात बिल्कुल करेंगे कि कितना अच्छा यहाँ पर हमें ये रियर व्यू जो है वो प्रोवाइड कर रही है। तो मोटा मोटा दोस्तों बात कर चुके हैं कि हमें यहाँ पर इस स्कूटर में कंपनी प्रोवाइड क्या कर रही है। अब प्राइस की जहाँ तक बात है ये आप लोग सुन लीजिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग। अगर एक शोरूम दिल्ली यहाँ पर देखा जाए तो 99,900 रुपीज़ तक आप लोग को यहाँ पर एक शोरूम जो है वो देखने मिल जाएगा। अब अगर मैं स्पेशली कोलकाता की ही बात करूँ, वेस्ट बंगाल, तो अप्रॉक्सीमेटली 1,10,000 से 15,000 के बीच में इसकी ऑन रोड प्राइस आनी चाहिए। मैं अप्रॉक्स आप लोगों से कह रहा हूँ, एग्जैक्ट जैसे मुझे पता चल पाता है मैं आप लोगों के लिए पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको मैं पिन कर दूंगा। बाकी अभी अप्रॉक्स आप समझ के रखिए, वेस्ट बंगाल के लिए एटलीस्ट 1,10,000 से 15 के बीच में आप लोगों को यहाँ पर ये स्कूटर देखने में मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं कि स्कूटर में हमें चीज़ें कंपनी ऑफर क्या कर रही है, अब राइड पे फोकस करते हैं। अब दोस्तों ट्रैक है, यहाँ पर रुकना मना है, तो आज चलते चलते ही यहाँ पर राइड रिव्यू की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो जो मैं आप लोगों से यहाँ पर कहना चाहूँगा, सीट इज क्वाइट कंफर्टेबल। बाकी यहाँ पर 63 mm का जो सीट हाइट है, 5'4" तक की हाइट इनफ रहेगी यहाँ पर इस स्कूटर को मैनेज करने के लिए, वो मैंने आप लोगों से यहाँ पर ऑलरेडी कही। और आप देख सकते हैं लेग स्पेस जो है, लेग रूम, ये मुझे यहाँ पर काफ़ी सही मिल रहा है। तो अगर आपकी हाइट मैं कहूँगा एटलीस्ट अगर 6'1" तक की भी है तो भी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो आप लोगों को यहाँ पर फेस नहीं करना पड़ेगा। और अगर मैं बताऊं तो आप ऑलमोस्ट अपराइट बैठ रहे हैं, हैंडल बार भी थोड़ी सी ऊंची ही है, तो आप लोगों को एक कंफर्टेबल राइड अप पोजीशन जो है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। बाकी मैंने ऑलरेडी कहा है कि सीट इज ऑल्सो क्वाइट कंफर्टेबल, और अगर आप पिलियन के साथ भी राइड कर रहे हैं तो भी मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी दोस्तों अब अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ये कंफर्टेबल नेचर की, तो देखिए ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कहा है कि स्कूटर को बहुत ज़्यादा यहाँ पर मतलब तेज भगाने के लिए नहीं बनाया गया है, काफ़ी कंफर्टेबल राइड, सिटी राइड के लिए बनाया गया है। तो चलिए चलते हैं यहाँ पर इसके एक्सेलरेशन टेस्ट पे, देन यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि कितनी अच्छी यहाँ पर आप लोगों को ये स्कूटर एक्सेलरेशन निकाल कर दे सकती है। अब दोस्तों जो एक्सेलरेशन टेस्ट इसको स्टार्ट करते हैं, सिटी मोड पर मैंने इसको ऑलरेडी रखी हुई है विथ 3 हॉर्न्स, फुल थ्रॉटल, और ये देखिए अभी तक मुझे कोई वाइब्रेशन जो है वो यहाँ पर समझ में आ नहीं रहा है। एंड 68 के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इसके बाद और कुछ यहाँ पर 69 तक ये जा रही है, इससे ज़्यादा नहीं। काफ़ी हद तक मैंने इसको पकड़ा हुआ था। अब दोस्तों क्रूज कंट्रोल उसको आप यूज़ कैसे करेंगे, सिटी मोड में ऑलरेडी मैंने बताया है 23 से 61 की स्पीड पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मान के चलिए अभी मैं 35 पर हूँ, एक बार मैंने इसको प्रेस किया, क्रूज रेडी बता रही है, और उसके बाद जब मैं इसको दोबारा प्रेस करूँ तो देखिए यहाँ पर ये क्रूज कंट्रोल रेडी है, और मैं यहाँ पर अभी हाथ छोड़कर भी चला सकता हूँ। बाकी हाँ, ये सिटी में बहुत ज़्यादा काम नहीं आएगा, लेकिन तब काम आएगा अगर इस तरीके से अगर आप लोगों को खुला स्ट्रेच मिल रहा है। तो अगर आपको डिसएंगेज करना है, ब्रेक प्रेस कर दीजिए या फिर थ्रॉटल ले लीजिए, यहाँ पर दोबारा यहाँ पर ये डिसएंगेज हो जाती है। बाकी दोस्तों अब ये जो हिल होल्ड सिस्टम है इसको यहाँ पर देख लेते हैं। अभी देखिए हम लोग थोड़ी सी चढ़ाई पर यहाँ पर चढ़ रहे हैं, तो अभी मान के चलिए अगर आपको यहाँ पर रुकना हुआ, जैसे ही आप लोग यहाँ पर ये ब्रेक कर रहे हैं ना,
ये देखिए जैसे आप ब्रेक कर रहे हैं यहाँ पर ये जो हिल होल्ड सिस्टम है इसको यहाँ पर ये एक्टिवेट कर देती है। और अभी देखिए मैंने अगर इसको छोड़ भी दिया तो भी आगे पीछे यहाँ पर टर्न कर नहीं रही है। तो ये हिल होल्ड सिस्टम जो है काफ़ी बेहतर तरीके से काम कर रही है। और आपने देखा है जैसे मैंने यहाँ पर थ्रॉटल घुमाया है, हिल होल्ड सिस्टम जो है इसने अपने आप को यहाँ पर डिसएंगेज कर दिया है। तो ये भी काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर काम बिल्कुल करती हुई आप लोगों को नजर आ रही है। और दोस्तों अब बात यहाँ पर थोड़ी सी ब्रेकिंग की भी हो जानी चाहिए कि कितना बेहतर ब्रेकिंग आप लोगों को मिल रहा है। बाकी फ्रंट एंड रियर दोनों में 130 mm का ड्रम ब्रेक जो है वो आप लोगों को मिल रहा है। ले चलेंगे इसको अराउंड आप कह सकते हैं 50 की स्पीड पर, और यहाँ पर 53 के स्पीड पर फ्रंट ब्रेक। देखिए मैं तो कहूँगा फ्रंट में जो 130 mm का ड्रम ब्रेक मिल रहा है, देखिए इस रास्ते पर मैंने उसको कस के ही पकड़ा था 53 के स्पीड पर भी, लेकिन मुझे यहाँ पर फिसलती भी नज़र नहीं आई है। ठीक है, हाँ अगर डिस्क ब्रेक मिलता है तो डेफिनेटली थोड़ा और बेहतर हो सकता था, लेकिन यहाँ पर ड्रम ब्रेक से मुझे फिसलन की तो महसूस यहाँ पर हुई नहीं है। बाकी हाँ यहाँ पर अगर आप रिस्पांस देख रहे हैं तो ठीक ठाक है ड्रम ब्रेक के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं, लेकिन अगर डिस्क ब्रेक मिलता है तो डेफिनेटली बढ़िया हो सकता था। लेकिन अगेन कहूँगा ड्रम ब्रेक के हिसाब से भी आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है, टाइम पर रोक दे रही है और फिसल तो नहीं रही है। अब यहाँ पर जो रियर ब्रेक है इसको भी थोड़ा सा यूज़ कर लें। ये अराउंड 50 पर रियर ब्रेक, ओहो भाई साहब ये रियर ब्रेक तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे रही है। मतलब कंपनी ऐसे कह रही है कि SBS मिलता है सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग सिस्टम, रियर के ब्रेक यूज़ करने पर फ्रंट ब्रेक भी अप्लाई हो जाना। मुझे तो लग रहा है फ्रंट ब्रेक्स पे अगर आप सेपरेटली यूज़ करते हैं उससे बेहतर रिस्पॉन्स तो आप लोगों को यहाँ पर जब आप रियर ब्रेक यूज़ कर रहे हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा और बेहतर रिस्पॉन्स जो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जा रही है। एक बार दोनों ही ब्रेक को जो है हम लोग साथ में एक बार यूज़ करके देख लें, वही अराउंड 50 की स्पीड पर, और ये रियर विथ फ्रंट। मैं तो कहूँगा आप लोगों को ब्रेक यहाँ पर अच्छा खासा मिल जा रहा है। मतलब फ्रंट ब्रेक्स अगर आप सेपरेटली पकड़ रहे हैं या फिर रियर ब्रेक सेपरेटली पकड़ने से बेहतर है आप अगर रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बेटर ब्रेकिंग जो है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाएगा। और अगर इस तरीके से आप थोड़ा बहुत ये कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या पॉसिबल है? जी हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। सस्पेंशन की बात करते हैं, देखिए मैं तो कहूँगा चाहे आप फ्रंट देख रहे हो चाहे आप रियर देख रहे हो वो थोड़ी सी ना आप लोगों को सॉफ्ट और मिड के बीच में मिलेगा। ऐसे नहीं कहूँगा कि एकदम सॉफ्ट है, लेकिन ऐसे भी नहीं कहूँगा हार्ड है, तो थोड़ा सा मिड साइड पर इसको रखा गया। मतलब जब आप इस तरीके से मतलब स्ट्रेट राइट जब आप कर रहे हैं तो आप यहाँ पर मतलब आप लोगों को सस्पेंशन में से स्टेबिलिटी जो है वो काफ़ी बेहतर मिल रहा है। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा गड्ढों पर जा रहे हैं या फिर जब आप थोड़ा सा वो बम्प्स पर से गुजर रहे हैं तो हल्का सा झटका जो आपको फील हो रहा है। लेकिन मैं तो कहूँगा देखिए अगर आप थोड़े बहुत गड्ढे से जा रहे हैं थोड़े बहुत बम्प पर से जा रहे हैं तो ऐसा बहुत ज़्यादा आप लोगों को जो झटका वो फील नहीं होगा। लेकिन डेफिनेटली अगर आप ज़्यादा ऊंचा बम्प से ज़्यादा गड्ढों पर से जाएंगे तो थोड़ा बहुत झटका जो आपको फील होगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप देख रहे हैं सस्पेंशन आई रियली फील इज वेरी कंफर्टेबल विद दिस स्कूटर। बाकी दोस्तों सिटीज़ में अगर मैनूवर करना है तो ये कुछ इस तरीके से कितनी अच्छा आप लोग यहाँ पर इसको मतलब चला सकते हैं वो भी एक बार हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखिए आराम से इसको मैनूवर कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा यहाँ पर फील हो नहीं रहा है। मतलब वेट आपको फील नहीं हो रहा, काफ़ी अच्छी तरीके से आप इसको मैनूवर कर पा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से हम लोग इसके साथ यहाँ पर ये राइड कर पा रहे हैं। तो इसमें मुझे मतलब वेट की वजह से कोई प्रॉब्लम ऐसा मुझे यहाँ पर कोई फील नहीं हो रहा। सस्पेंशन इज ऑल्सो क्वाइट रिस्पॉन्सिव, मतलब जब मैं इसको हल्का से यहाँ पर टर्न वगैरह कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम जो है वो मुझे यहाँ पर फील हो नहीं रहा। तो मतलब अगर आप सिटीज़ में इस तरीके से मैनूवर भी अगर आप करना चाहते हैं तो इट्स क्वाइट रिस्पॉन्सिव। बाकी मैं कहूँगा अगर आप लोग ओवरऑल यहाँ पर फील देख रहे हैं ना तो मुझे यहाँ पर स्कूटर जो है 112 किलोग्राम की वेट है और एज सच मुझे यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा वेट जो है वो यहाँ पर मुझे फील नहीं हुई है। ठीक है, और चलाने में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, आप काफ़ी ज़्यादा अपराइट बैठ रहे हैं और यहाँ पर चाहे आप बैठ रहे हो या फिर पिलियन आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर जो कंफर्ट है वो आप लोगों को यहाँ पर फील हो रहा है। सीट इज़ ऑल्सो क्वाइट कंफर्टेबल। तो जैसे कंपनी कह रही है कि आप लोग इसको यहाँ पर सिटी राइड्स के लिए ज़्यादा यूज़ करेंगे, लेकिन देखिए अगर आप यहाँ पे ब्रेकिंग देख रहे हैं, सस्पेंशन देख रहे हैं, स्पीड भी आप लोगों को ठीक ठाक मिलता है, ऐसे नहीं कहूँगा कि बहुत बढ़िया है। तो जिस तरीके से ये तीनों चीज़ यहाँ पर काम कर रही है, मैं तो कहूँगा कभी अगर आपका मन बन गया कि आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा लॉन्ग राइड पर अपने पिलियन के साथ भी निकल जाना चाहते हैं, मेरे ख्याल से आप लोग अच्छा खासा यहाँ पर राइड जो है वो कर सकते हैं। आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। बाकी मैंने अपना यहाँ पर जो एक्सपीरियंस था वो आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर दिया है। अब आप लोग बताइएगा नीचे कमेंट पर लिख करके आप लोगों को कैसी लगे। और चलिए अब कंक्लूजन में चलकर बात करते हैं कि अगर इस स्कूटर को आप इसकी कंपटीशन के साथ भी कंपेयर कर रहे हैं तो खरीदना ये स्कूटर आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। और दोस्तों अभय सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन का समय कि ये स्कूटर खरीदना आप लोगों के लिए
एज इलेक्ट्रिक स्कूटर कितना सही हो सकता है। अब देखिए मार्केट में आप लोगों को ऑप्शन की कमी नहीं है। आप लोगों को अभी रिसेंटली जो वीडा VX2 आई थी प्लस मॉडल हीरो की, वो आपको मिल जाएगा। देन आप लोगों को जो चेतक है वो भी आप लोगों को बजाज की तरफ से देखने में मिल जाएगा। और अगर आप लोग ओला देख रहे हैं तो S1 Pro भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। अब बारी बारी से यहाँ पर कंपेयर करते हैं। अगर आप लोग ओला S1 Pro को यहाँ पर ला रहे हैं तो करीबन आप लोग 60-65 हज़ार रुपये तक ज़्यादा पे करेंगे। और हाँ, वहाँ पर उसको थोड़ा सा वो स्पोर्ट्स फील देने की कोशिश करी गई है। वहाँ पर आप लोगों को टॉप स्पीड या फिर जो रेंज है, क्योंकि आप इतना ज़्यादा पे करें तो वहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा मिल रहा है। अब अगर आप लोग यहाँ पर चेतक पे आ रहे हैं तो अगेन आप लोगों को यहाँ पर करीबन 30-35 हज़ार रुपये तक आप लोग को ज़्यादा पे करना होगा। और IDC रेंज अगर आप लोग देखते हैं तो वहाँ पर इसके मुकाबले हल्की सी कमी है, 153 किलोमीटर्स तक आपको मिलेगा। हाँ, वहाँ पर टच स्क्रीन वगैरह है, कीलेस एंट्री है, तो उसकी वजह से आप लोग ज़्यादा पे कर रहे हैं, ठीक है। और वहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट आप कह सकते हैं मेटल बॉडी जो है वो मिलेगा, जो कि यहाँ पर आप लोगों को फाइबर मिल रहा है। तो अब अगर आप लोग हीरो की वीडा VX2 प्लस पर आते हैं तो उसके मुकाबले अगर आप लोग देख रहे हैं वहाँ पर आप लोग इसके मुकाबले प्राइस करीबन 12-15 हज़ार रुपये तक कम पे करेंगे। लेकिन एक बात देखिए, वहाँ पर जो IDC रेंज है वो आप लोग को अगेन इसके मुकाबले कम देखने मिला। लेकिन हाँ, ये तीनों ही स्कूटर जो मैंने आप लोगों से यहाँ पर अभी डिस्कस करी है, तीनों ही स्कूटर काफ़ी अच्छा खासा खरीदने लायक स्कूटर है। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों, मुझे 3 चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आया है। एक तो इसका ये जो फंकी लुक है, ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। मॉडर्न लुक डेफिनेटली है। चलाते वक्त पावर देखिए, यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब जो टॉप स्पीड है वो तो नहीं मिल रहा, लेकिन थ्रॉटल रिस्पॉन्स ठीक ठाक है। सिटी में चलाने के लिए आपको काफ़ी अच्छा खासा मिल जाएगा। और अगर आप लोग देख रहे हैं एक कंफर्ट, मतलब 6 फीट हाइट होने के बावजूद भी, 6 फीट के आसपास हाइट होने के बावजूद भी यहाँ पर जब मैं बैठ रहा हूँ तो काफ़ी अच्छा खासा मुझे कंफर्ट है वो मिल रहा है। स्पेस आप देखिए 34 लीटर्स तक की ये भी यहाँ पर कंपनी मुझे बिल्कुल ऑफर कर रही है। और ब्लूटूथ वगैरह तो यहाँ पर है ही। और कभी अगर देखिए अगर सिटी राइड के अलावा भी कभी अगर मुझे हाईवेज़ पर निकलने का दिल भी किया तो मेरे लिए यहाँ पर जो क्रूज़ कंट्रोल वगैरह है ये मुझे यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। बाकी पार्किंग तो आप मतलब मोटा मोटा हर एक EV स्कूटर में आप लोगों को देखने में मिल ही जाता है। तो मैं कहूँगा लुक, देन आप कह सकते हैं फीचर और कंफर्ट, ये 3 चीज़ जो है मुझे इस स्कूटर में सबसे बेहतरीन लगी। अगेन अगर आप लोग देख रहे हैं ओला और अगर आप लोग चेतक के मुकाबले देख रहे हैं तो प्राइस आप लोग 35 से 60 हज़ार रुपये आप लोग यहाँ पर कम भी पे कर रहे हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ यहाँ पर जो लगा वो ये था कि अगर इसमें फ्रंट ब्रेक एटलीस्ट अगर डिस्क ब्रेक के हिसाब से भी एक और वेरिएंट मिल जाता तो ये और बढ़िया हो सकता था। बाकी क्या एक्सपीरियंस है ब्रेक की वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ राइड के दौरान शेयर कर दी है। बाकी दोस्तों आप लोगों को रिव्यू कैसा लगा? आप लोग ओला पे जाएंगे, चेतक पे जाएंगे, यहाँ पर आप ऑर्बिटर पे आना चाहेंगे, या फिर आप वीडा V2 या फिर V2X ये जो प्लस या फिर गो मॉडल उस पर जाना चाहेंगे? नीचे प्लीज़ कमेंट पे लिखकर बताना नहीं भूलिएगा। इट्स माई रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, प्लीज़ वीडियो में एक लाइक और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना अगेन नहीं भूलिएगा। इट्स माई रिक्वेस्ट। बहुत जल्द आप लोगों से चैनल पर मुलाकात होगा इसी तरीके से नए वीडियो में बाइक या स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।